अरे जब बिन देखे विलादत के 1500 साल बाद जब बिन देखे इनका इश्क का आलम किया गया तो 1450 साल पहले उनका इश्क क्या होगा जिसने अपनी आंखों से मुस्तफा को देखा होगा। अभी हुआ था नागपुर में मेरे साथ एक हादसा। ठीक 2:30 बजे लोग मुझको स्टेज पे लाए। क्या देखता हूं सामने एक चचा कुर्सी पे बैठे पूरा मुंह फाड़ के सो रहे। मैंने पहले उसे जगाया और जगा के कहा, चचा मुझको आपके सोने से तकलीफ नहीं है, या आपकी सोने की स्टाइल से मुझको तकलीफ है। या मुंह फाड़ के क्यों सो रहे हो? उन्होंने कहा, मौलाना रात के 9 बजे जलसा शुरू हुआ है और इस वक्त रात के 2:30 बज चुके हैं। ये दर्जनों शोरा आते रहे, कलाम सुनाते रहे, खतीब आते रहे, तकरीर सुनाते रहे, बीच बीच में नकीब आते रहे, वो मौके का फायदा उठाते रहे। गोया रात के 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक अपने इन दोनों कानों से सुनते रहा। पूरी रात सुनते सुनते ये दोनों कान भर चुके हैं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। तो मर्जी आपकी, रात की इस वक्त आप चाहो तो डायरेक्ट लो या इनडायरेक्ट तो लेना तो आप ही को है। और मैं तो इतना जानता हूं, डायरेक्ट तो वो लोग लेते हैं जो डायरेक्ट वाले होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं, हम लोग तो इनडायरेक्ट वाले हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, वैसे मैं किसी को जलील करने का कायल नहीं हूं, और उसको क्या जलील करोगे जो खुद ही जलील हो। अरे ये तो उसी रोज हो गए थे जब अल्लाह के महबूब ने एक एक का नाम पकड़ के मस्जिद नबवी से निकालना शुरू किया था। फला इब्न फला, निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर। तो एक ने कहा, मैं जरा यही छुपा के बैठ जाऊं, ये देख थोड़ी ही पाएंगे। अरे तेरा कोई और होगा जो नहीं देखता होगा, मेरा देखने वाला तो ऐसा है कि किस उम्मत का लब हिला किसका नहीं हिला ये भी देख लिया करता है। मेरा रसूल मोहताज नहीं है, हम देखें या ना देखें, मदीने से सरकार हमें देख रहे हैं। इसीलिए तो सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाती कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे लोग अपनी हथेली पर राई के दाने को देखते हैं। तो अब अंदाजा करो, जब बगदाद के गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। इसलिए रात के इस पहर में उसी रसूल को गवाह बना लो, उसी दूर नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, जिनके लिए खुद बरेली के ताजदार ने कहा हो कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और जब लाखों सलाम से रज़ा का दिल ना भरा तब यूं बोल पड़े, काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद,
शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, और या रसूल अल्लाह और कोई गायब क्या तुझसे नेगा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसी सुभान रसूल अल्लाह, को माशाअल्लाह। गवाह बना लो, उसी दूर नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, और एक बार पूरा मजमा अपने नबी के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठा लो दोनों हाथ, और मेरे साथ मदीने वाले मुस्तफा को पुकार लो और जोर से बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, और जोर से बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपकी इस इश्क को सलामत रखे। अभी इधर की कुर्सियां खाली हो गई, लेकिन मैं जानता हूं रात के 1:30 बजे 2 बजे के बाद जो लोग बैठते हैं ना, वो ओरिजिनल सुनने वाले लोग होते हैं। हजरत आजकल जलसों में 3 क्वालिटी के लोग आते हैं। कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, कुछ लोग जलसा सूंघने आते हैं, और कुछ ही लोग होते हैं जो जलसा सुनने आते हैं। तो जो जलसा देखने आए थे वो देख रहे थे कि पंडाल कैसे बना है, स्टेज कैसे बना है, साउंड कैसा लगा है, वो देख लिए, चल दिए। अब जो लोग सूंघने आते हैं वो सूंघते हैं कि पकौड़ी की दुकान कहाँ है, समोसा कहाँ बना है, चाय कहाँ बनी है। वो खाएंगे नहीं, सूंघ लेंगे, चल। अब जो सुनने के लिए घर से ये नियत लेके चलते हैं कि हम मजा के लिए नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जा रहे हैं। अब वो ओरिजिनल लोग इस वक्त बैठे। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ लोग खेती करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते खेती? अच्छा जानते तो होंगे, जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो लोग तो पहले खेती करते होंगे। अच्छा जब धान पक जाता है तो लोग क्या करते हैं? काट लेते हैं, काटने के बाद पीटते हैं, और पीटने के बाद इतनी जल्दी चावल नहीं निकलता है। मैं भी किसान का बेटा हूं, इसके बीच बहुत प्रक्रिया। धान पीटने के बाद हवा देते कि नहीं देते? तो जो थोड़ी सी हवा चलती है और जो उड़ जाता है उसे आप अपनी जुबान में क्या कहते हो? क्या बोलते हो? यानी यहां भी इख्तिलाफ है। क्या बोलते हैं? तो जो थोड़ी सी हवा चली और जो लोग उड़ गए, मैं अपनी जुबान से नहीं कहूंगा कि वो क्या थे, आप खुद फैसला कर लो जो उड़ गए वो कौन थे। अब जितने बच गए हैं ये सब ओरिजिनल हैं। तो अगर ओरिजिनल हो तो एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या हुसैन, जोर से जोर से जोर से। इश्क में मोहब्बत से ताकत के लिए, हिम्मत के लिए, हौसले के लिए, अज़्म के लिए, जीत के लिए, निजात के लिए, पुलसरात के लिए जोर से बोल या हुसैन। क्या बात, माशाअल्लाह। शायद आपको पता नहीं है, शायद आपको पता नहीं है, आपके इसी जुनून इश्क को देखकर आज जमाने के लोग खौफज़दा हैं। तेरे इसी जुनून इश्क को देखकर आज पूरी दुनिया डरती है। और जब वो लोग तेरे घर के करीब तेरी गलियों से गुजरते हैं तो तेरे इसी जुनून इश्क को देखकर आपस में बातें करते हैं कि ये कौन लोग हैं जो न सर्दी देखते न गर्मी, न धूप देखते न बरसात, न इन्हें भूख लगती न प्यास, न ये दिन देखते न रात। जब पूरी दुनिया 1 बजे के बाद चैन की नींद अपने बिस्तर पे ले रही,
ये किसके इश्क में जाग रहे हैं, ये किसके इश्क में मस्त है, ये किसके इश्क में पागल है। तब उन्हीं में से कोई कहता ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। तब वो लोग कहते क्या इन्होंने जिस नबी का कलमा पढ़ा अपने उस नबी को देखा भी? जवाब मिलता नहीं। न इसने अपने नबी को देखा, न नबी के जलवे को देखा, न नबी के तलबे को देखा, न नबी के जिस्म अतहर को देखा, न नबी के रूबे अनवर को देखा। तब बोलने वाला बोल पड़ा, अरे जब बिन देखे विलादत के 1500 साल बाद, जब बिन देखे इनका इश्क का आलम किया गया तो 1450 साल पहले उनका इश्क क्या होगा जिसने अपनी आंखों से मुस्तफा को देखा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद। वाह, अल्लाह आपके इस इश्क को सलामत रखे। अच्छा, वो पीछे वाले किस पार्टी के लोग हैं? आप समझ सकते हैं, मैं बताऊंगा नहीं तो इनको बता दीजिए कि अगर ये किसी दूसरे दल का है तो उधर ही खड़े रहे, और अगर ये हमारे दल के हैं तो करीब आकर बैठ जाए, इसलिए कि हमारा दल छोटा ही सही लेकिन है बड़ा दबंग। इसलिए जो लोग अब भी पीछे खड़े हैं वो आगे आ जाए। एक बार मोहब्बत से बोल दे या हुसैन। असल में बहुत देर से मैं बैठा था यहाँ पर और बैठे बैठे पीछे वाले को देखते रहा, देखते देखते एक बात याद आ गई। अगर इजाजत हो हजरत तो बता दो। अल्लाह, एक आदमी के यहाँ 2 चोर घुसा। कितना? अरे बोलो ना। इत्तेफाक से एक चोर का नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक, दूसरे चोर का नाम था अब्दुल सत्तार। अगर यहाँ किसी का नाम हो तो माफ कीजिए, इसलिए कि अभी मुझे तकरीर के बाद रात ही में निकलना भी। वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। जिनका नाम अब्दुल सत्तार था वो पलंग के नीचे छुप गया, और जिसका नाम अब्दुल रज़्ज़ाक था वो ऊपर छज्जा में छुप गया। मकान मालिक जब काम करके शाम को घर लौटा, रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों हो? वो रज़्ज़ाक है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती, दाल भी नहीं। शौहर बोला, घबरा मत, वो रज़्ज़ाक है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती, सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए, आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं। शौहर बोला, रे घबराती क्यों हो? वो रज़्ज़ाक है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रज़्ज़ाक जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला, जब सब इंतजाम अब्दुल रज़्ज़ाक ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल सत्तार छुपा है वो का खाकर। उसी वक्त से मैं देख रहा हूं कि नारा भी इधर ही से लगे, इनाम भी इधर ही से मिले, सुभान अल्लाह भी यही लोग बोले, तो पीछे वाले आप लोग क्या कीजिएगा? तो अगर सब लोग कुछ करने आए हैं तो एक बार जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। अब अहले इल्म के दुआओं का सहारा लेते हुए सिर्फ एक मतला और एक शेर। हजरत तवज्जो, ये जलसे का नाम शहीद आजम कॉन्फ्रेंस।
इसलिए उसी मुनासिबत से एक मतला और एक शेर कि दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। बोलिए बोलिए जोर से कि दोनों जहां में होता है चर्चा हुसैन का। अमा कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का, कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का। और अहले इल्म के हवाले ये शेर के कलमा, कुरान, दीन, शरीयत बचा। कलमा, कुरान, दीन, शरीयत बचा लिया। अमा करबो बला में एक ही सजदा हुसैन का। करबो बला में एक ही सजदा हुसैन का। पूरा महीना बीत गया मुहर्रम का, आपने दास्ताने करबला सुना भी, आपने दास्ताने करबला पढ़ा भी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या है करबला, कब से है करबला और कब तक है करबला। कारी फिरोज रहबर साहब, क्या है करबला, कब से है करबला, कब तक है करबला। जमीन तो पहले भी थी, वहां मैदान तो पहले भी था, मिट्टी तो पहले भी थी, करबला तो पहले भी था। लेकिन जाना कब गया, पहचाना कब गया। तब जरा जहन में वही तारीख बसा लो कि गुजर रहे हैं मौला अली। बोलिए जोर से जोर से। मैदान करबला का, जैसे ही मैदान करबला में पहुंचे हैं मौला अली, घोड़े के पुष्ट से जमीन पर उतरे और उतरने के बाद एक हसरत भरी निगाह डाली थी मैदान करबला और भर्राई हुई आवाज में कहा था कि यही वो मैदान है जहां मेरा लख्त जिगर आएगा। यही वो मैदान है जहां मेरे शहजादों का खून गिरेगा। और पहचाना उस रोज गया करबला जब सैयदना जिब्रील अमीन ने खाके करबला को उठाकर मुस्तफा के दस्ते करम पे रखा था और अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, जिस रोज ये मिट्टी खून बन जाए, क्या कहा था या रसूल अल्लाह, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए। अब जरा यही रुककर पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहो कि लहू तो बहुत बाद में गिरा है करबला, मिट्टी तो बहुत पहले सैयदना जिब्रील अमीन ने उठाई थी मैदान करबला। उस वक्त सैयदना जिब्रील अमीन ने करबला की मिट्टी उठाई थी जब बचपना था हुसैन मुज्तबा का। उस वक्त मिट्टी उठाई थी जब मुस्तफा के कांधे पे सवार होकर घूमते थे हुसैन मुज्तबा। मिट्टी तो बहुत पहले उठाई गई, खून तो करबला में बरसों बाद गिरा। ओ मैदान करबला, बरसों पहले तूने हुसैन के लहू की लाली को कैसे महफूज कर लिया। ओ मैदान करबला, बरसों पहले तूने हुसैन के लहू के लाली को कैसे महफूज कर लिया। तो करबला के जर्रे जर्रे से आवाज आएगी जिस दिन जिब्रील अमीन ने खाके करबला को उठाकर मुस्तफा के दस्ते करम पे रखा था। उस दिन पहचाना गया था करबला। और जिस दिन हुसैन मुज्तबा ने अपने पूरे खानदान को करबला में कटाया था, उसी दिन जाना गया था करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर।
क्या है करबला और क्या मिला है करबला से सुन। पहला सदाकत, दूसरा सब्र, तीसरी नमाज। जहां सदाकत है वहीं सब्र है, और जहां सब्र है वहीं पे नमाज भी है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब जरा यहीं रुक कर मैं सिर्फ 1 मिनट की तवज्जो चाहूं आपसे। हुसैन मुज्तबा ने अपने नाना का मदीना छोड़ा था, और उस मदीने को हुसैन मुज्तबा छोड़ रहे हैं जिस मदीने में जिब्रील भी इजाजत के बाद उतरते हैं। उस मदीने को मेरा हुसैन छोड़ रहे जिस मदीने में हवाएं भी बड़ी संभल के चला करती है। उस हुसैन, उस मदीने को मेरा हुसैन छोड़ रहे जिस मदीने में फरिश्ते एक बार आते हैं तो कयामत तक उनका दोबारा आना नसीब नहीं होता। और एक आशिक का ईमान और अकीदा तो ये होता है कि छीन ले मेरी जिंदगी का एक लम्हा, ये हमें मंजूर है, लेकिन मदीने पाक की मिट्टी में 2 गज जगह मिल जाए हमारी मिट्टी सवारत हो जाएगी, हमारी मिट्टी अपनी मंजिल को लग जाएगी। मिट्टी पाने के लिए जमाना भीख मांगता है, और जिसने अपने दहलीज से जमाने को भीख दिया हो उसने अपने नाना का मदीना किस तरह छोड़ा है मुलाहिजा करो। हुसैन मुज्तबा के सामने 2 रुख है। एक रुख तो वो कि बचपने में नाना के साथ नाना की चादर ततहीर में लिपट कर सोना, और दूसरा रुख वो बचपने में नाना की दी हुई भी अमानत की हिफाजत का वादा करना। एक तरफ तो वादा भी निभाना है, दूसरी तरफ नाना का मदीना छूटने का भी गम खाए जा रहा। लेकिन देख मेरे हुसैन ने किस तरह अपने नाना का मदीना छोड़ा है। बचपना था हुसैन मुज्तबा का, कौनैन के ताजदार ने हुसैन मुज्तबा को अपनी गोद में बैठाया था और कहा था बेटा हुसैन, आज मैं तुम्हें एक अमानत देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी इस अमानत की हिफाजत करोगे? हाँ नाना करूँगा। बेटा हुसैन, इस अमानत की हिफाजत के लिए तुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा। नाना छोड़ दूंगा। हुसैन, इस नाना की अमानत की हिफाजत के लिए तुझे औलादों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ नाना दूंगा, हाँ नाना अपनी औलादों को कटाऊंगा, लेकिन आपकी अमानत के कत्ल नहीं होने दूंगा। आज हुसैन मुज्तबा अपने नाना की उसी अमानत की हिफाजत के लिए करबला जा रहे हैं। मदीना हुसैन मुज्तबा छोड़ रहे हैं, और मदीना छोड़ने में कितना दर्द होता है उससे पूछ जिसने मुस्तफा का रोजा देखा हो। मदीना छोड़ने में कितनी तकलीफ होती है उनसे पूछ जिसने मुस्तफा का शहर देखा हो। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस से नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ। सन 2015 में ये गुनहगार भी अपने वालिदैन के साथ हज्जे बैतुल्लाह से सरफराज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हजरत मदीना छोड़ने में क्या दर्द होता है, खुदा की कसम जब कभी तसव्वुर करता हूं ना तो सीना फटने लगता है। और अपनी जिंदगी में तो हमने बहुत सफर किया, लेकिन आज भी उस सफर को याद करता हूं तो आंखें भीग जाती हैं, और जहन में सिर्फ एक शेर गिर्दिश करता है कि तलाशे रिज़्क़ की मजबूरियां हैं सामने, वरना मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। मैंने देखा है हाजियों की बेचैनी हजरत, जब हाजी लोग मक्के में अरकान हज अदा कर लेते हैं तो उनको लगता है कि कब हम मक्का से निकलकर मदीना पहुंच जाएं। मैंने देखा है हाजियों की बेचैनी, मैंने देखा है हाजियों की तड़प, मैंने देखा है हाजियों की इज़्तिराबी कैफियत, हाजियों की बस
मक्के से निकलकर मदीना जाने के लिए तैयार, हाजियों का काफिला बस पे सवार। ऐसा लगता कि ये बस चल के नहीं बल्कि उड़ा के मदीना पहुंचा था। मैंने पूछ लिया तो हाजियों, तुझे मक्का छोड़ने कितनी जल्दी क्यों? अरे ये मक्का है मक्का। इंसान यहाँ एक नेकी करता तो 1,00,000 नेकियों का सवाब अता किया जाता है। आपको मक्का छोड़ने कितनी जल्दी क्यों? एक अधेड़ उम्र के हाजी ने कहा, मौलाना जब से मैं पैदा हुआ मेरा बचपना गुजरा, मेरी जवानी गुजरी, सुबह से शाम तक जुबान पे फकत एक सदा होती थी कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज नबी ये कौने ने करम किया है तब आया हूँ, वरना मैं कहाँ था इस काबिल कि मैं मुस्तफा की रोजे की जियारत करता। कहा इनका रोजा, कहा मेरी मुजरिम आंखें, कहा मुस्तफा का दर, कहा मेरा सर। मैं कहा था इस काबिल कि मुस्तफा के रोजे की जियारत करता। नबी ने करम किया कि तब आया हूँ, मुस्तफा का करम हुआ तब आया हूँ। अब हाजियों की बस मक्के से निकलकर पहुंच गई मदीना। हाजियों ने सामान लिया, बस से नीचे उतरे, होटल के अंदर गए। जिस्म पर साफ सुथरा लिबास है, उसके बावजूद भी पहले गुस्ल किया, नया लिबास पहना, आंखों में सुरमा डाला, सर पे नई टोपी डाली, होटल से नीचे उतरे। अब जब चले हैं मुस्तफा की रोजे की तरफ, जब चले हैं मुस्तफा के गुंबद खजरा की तरफ, तो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रुक रुक कर कदम बराबर बराबर रखते मैंने पूछ लिया, ओ हाजियों आप जब मक्के में थे तो लगता था मदीना कब पहुंच जाए। अरे आप आ चुके हो मदीना, वो देखो मुस्तफा का रोजा सामने है, वो देखो गुंबद खजरा के जलवे सामने है। अब तुम धीरे धीरे क्यों जाते हो? आहिस्ते आहिस्ते क्यों चल लगे हो? रुक रुक कर क्यों चलते हो? तब हाजियों ने कहा था, मौलाना क्या आपने इमाम इश्क मोहब्बत को पढ़ा नहीं? आला हजरत फरमाते कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मुस्तफा ने करम किया कि तब आ गया हूँ, नबी ने करम किया कि तब आ गया हूँ। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मुस्तफा ने करम किया तब आया हूँ। अब हाजियों का काफिला बाबू सलाम से अंदर दाखिल हुआ, मुस्तफा के रोजे पे पहुंचा, सलात सलाम का तोहफा पेश किया। अब हाजियों का मामूल के कभी रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ती, कभी असहाबे सुफ़ा के करीब नमाज पढ़ती, कभी सुतून अबी लुबाबा के सामने नमाज पढ़ती। हफ्ता दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। एक दिन ऐलान होता, कल इतने हाजियों को मदीना छोड़ देना है, इंडिया वापस लौट जाना है। जैसे ये ऐलान सुना कल मदीना छोड़ना है, रात भर बिस्तर पे नींद नहीं आई, करवटें बदलते रहा। फजर की अजान हुई, ऐलान होता मुस्तफा के रोजे पे आखिरी सलामी पेश करो, फ्लाइट का टाइम करीब है। हाजियों का काफिला मुस्तफा के रोजे पर आखिरी सलामी अर्ज करते। आलम ये कि मुस्तफा के रोजे से ये दिल पलटने को तैयार नहीं, मुस्तफा के रोजे से ये कदम लौटने को तैयार नहीं। ऐलान होता, हाजियों जल्दी करो वरना आप छूट जाओगे। आपकी बस आपके होटल के सामने लगी है। मैंने देखा हाजियों का काफिला बस पे सवार है। जब बस चलने लगे एयरपोर्ट की तरफ तो हाजी
पलट पलट के गुंबद खजरा की जानिब देखती, कभी खिड़की से सर निकाल के मुस्तफा के रोजे की तरफ देखती। और इसका दराजियों का काफिला रोता कि अगर उसका बाप भी मर जाए तो इतना ना रोए, अगर माँ का भी इंतकाल हो जाए तो इतना ना रोए, अगर बेटा भी मर जाए तो इतना ना रोए। मैंने पूछ लिया, ओ हाजियो, आखिर इस कदर तुम क्यों रोते हो, तेरी आंखों में आंसू क्यों? तब हाजियों ने कहा था, मौलाना मुस्तफा का रोजा छूट रहा इसलिए रो रहा हूँ, नबी का शहर छूट लिया इसलिए रो रहा हूँ, फुरकत तैयबा ने मुझको रोने पे मजबूर किया। मैंने कहा, हाजी साहब आप मदीने में कितने दिन रुके? हाजियों ने कहा 8 दिन। मैंने कहा, हाजी साहब क्या मदीने में आपके अब्बा का घर है? कहा नहीं। आपकी अम्मी का घर? कहा नहीं। आपके नाना का घर? कहा नहीं। मैंने कहा, हाजियो जरा सीने पे हाथ रखकर बताओ, आप मदीने में सिर्फ 8 दिन रुके, तब आपका मदीना छोड़ने में इतना दर्द होता? ईमान से बोलो, जो हुसैन पैदा हुए मदीने में, जिस हुसैन के बाबा का घर मदीने में, जिस हुसैन के अम्मी का घर मदीने में, जिस हुसैन के नाना का घर मदीने में, ईमान से बोलो उस हुसैन को मदीना छोड़ने में कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन मेरा हुसैन सब्र इस्तिकामत का पहाड़ बनकर पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर मुसीबत घेर ले घबराना मत, इसलिए कि जगह जगह हुसैन है, वहाँ वहाँ सब्र है, और जगह जगह सब्र है वहाँ वहाँ हुसैन है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह। जहां जहां हुसैन है वहां वहां सब्र है, और जहां जहां सब्र है वहां वहां हुसैन है। अब आओ, हुसैन मुज्तबा अपने नाना का मदीना छोड़ रहे हैं। हजरत एक वक्त था जब हुसैन मुज्तबा मदीना छोड़ के मक्का जा रहे और मक्का से करबला जा रहे, और एक वक्त वो था जब मेरे मुस्तफा मक्का छोड़कर मदीना जा रहे। एक वक्त ये कि हुसैन मुज्तबा मदीना छोड़ के करबला जा रहे, और एक वक्त वो जब मेरे मुस्तफा मक्का छोड़ के मदीना जा रहे। तवज्जो चाहो, सफर दोनों ने किया, सफर मुस्तफा ने भी किया, सफर हुसैन मुज्तबा ने किया, लेकिन दोनों के सफर का तेवर ये कि मुस्तफा जाने रगबत मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे इस्लाम फैलाने के लिए, और हुसैन मुज्तबा मदीना छोड़ के करबला जा रहे थे इस्लाम बचाने के लिए, इस्लाम बचाने के लिए। तवज्जो चाहूं 2 मिनट के लिए, पूरा मजमा एक बार दोनों हाथ उठा के बोल दो, या हुसैन, और मोहब्बत से बोलिए, या हुसैन। आज कुछ लोग कहते कि हुसैन करबला में पानी के मोहताज थे। मैं कहता हूं, जालिम, मेरा हुसैन तो बहुत बड़ी चीज है। अगर 6 महीने के मासूम अली असगर करबला की तपती हुई धरती पे सिर्फ एड़ी रगड़ देते तो करबला का चट्टान भी अपना कलेजा निचोड़ निचोड़ के पानी निकाल देता। जोर से बोलिए, जोर से। और मैं तो कहता हूं, नहर फुरात मातम कर तू अपने आप में, वरना अगर अली असगर का लब तुझ पे लग गया होता तो तेरा भी मर्तबा जमजम से कम नहीं होता। और दुनिया की तारीख और हिस्ट्री तो ये रही है, जब जब ये पानी बरसा है
तब तब ये पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब उत्तराखंड में बरसा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब बिहार में सैलाब बनकर आया तो पानी जीता है, इंसान हारा है। यही पानी जब आसाम में बरसा तो पानी जीता है, इंसान हारा है। लेकिन करबला की वादी में नगरे फरात हारा है, मेरा हुसैन जीता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। वाह, एक बार ऐसा नारा हो जाए, हम बोले या हसन, आप बोले या हुसैन। एक बार हो जाए, या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन। इसलिए कि हम हसन वाले भी हैं, हुसैन वाले भी। हमारे दिल में हसन की भी मोहब्बत है, सैयदना हुसैन की भी मोहब्बत है। और एक बार पूरा मजमा जोर से बोल दे, या अली। यार मौला अली के नाम में इतनी गर्मी है कि बर्फीली हवाओं में भी अली का नाम ले लो तो जिस्म से पसीना आने लगता है। इसलिए कि आज भी मौला अली का नाम सुनने के बाद कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। और फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेता हूं, मैदान हमारा होता। उसी मौला अली, ये कौन है मौला अली? कौन है मौला अली? मौला अली की हुकूमत एक मुल्क में नहीं बल्कि कई मुल्कों पर थी। लेकिन सादगी का आलम ये था कि टूटी हुई चटाई पर बैठते थे मौला अली और सूखी रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर खाते थे मौला अली। आज हजरत अगर किसी की हुकूमत एक मुल्क में हो जाए तो 56 इंच के पेट पर 20 लाख का कोट पहने। इशारे में समझो, मैं उन इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने वालों की आंखों में आंखें डाल के कहता हूं कि अगर हुकूमत सीखनी हो तो मौला अली से सीख ले। जोर से बोल दो, सुन, मौला अली की हुकूमत एक मुल्क में नहीं बल्कि कई मुल्कों पर थी। लेकिन सादगी का आलम ये कि टूटी हुई चटाई पर बैठते थे और सूखी रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर खाते थे। एक दिन एक फकीर मौला अली के पास बोल पड़ा, बाबा कुछ खाने को मिलेगा? मौला अली फरमाते कि अगर सूखी रोटी खाना है तो दस्तरखान पे बैठ जाए, और अच्छा खाना चाहिए तो उस सामने दरवाजे पे दस्तक दी। फकीर फकीर था, बोल पड़ा, बाबा पूरी जिंदगी तो गुजार दी मैंने इसी सूखी रोटी, आज सूखी रोटी नहीं, जरा अच्छा खाना चाहिए। मौला अली फरमाते, जा सामने दरवाजे पे दस्तक दी। फकीर ने दरवाजे पे दस्तक दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं, मुस्तफा के नूर आए, सैयदा फातिमा के दिल के चैन, वही करबला वाले सैयदना इमाम हुसैन। जोर से जैसे ही हुसैन मुज्तबा ने दरवाजा खोला, फकीर की नजर हुसैन मुज्तबा के चेहरे पे। हुसैन मुज्तबा के खूबसूरत चेहरे को देखकर फकीर बोल पड़ा, हुसैन तुम ही शबीह पैगंबर हो ना? हाँ। हुसैन तुम ही तो से पैगंबर के सवार हो ना? हाँ। ए हुसैन तुम उसी सखी बाप के बेटे हो ना जिनकी सखावतों की कसमें पूरी दुनिया खाती है? हुसैन मुज्तबा फरमाते, हाँ। हुसैन तुम उसी सखी माँ के लगते जिगर हो ना
जिसने पानी से सेहर कर लिया, पानी से इफ्तार कर लिया और सामने की रोटी मांगने वाले को दे दी। हुसैन मुज्तबा फरमाते हाँ, तब फकीर बोल पड़ा हुसैन आज उसी सखी बाप के बेटे के सामने, उसी सखी माँ के लखते जिगर के सामने, उसी सखी नाना के नवासे के सामने ये फकीर अपना खाली दामन लिए खड़ा है, अपनी खाली झोली लिए खड़ा है। हुसैन मेरे खाली दामन को भर दो ना, मेरी खाली झोली को भर दो ना। फकीर मांगते गया, सखी बाप का सखी बेटा उसके दामन को भरते गया। सायल सवाल करते गया, सखी बाप का सखी बेटा उसके सवाल को पूर्ण करते गया। जब फकीर का दामन भर गया, फकीर की झोली भर गई, फकीर घर से बाहर निकला, निकल के फिर अंदर आया और आने के बाद बोल पड़ा ए हुसैन ये वही चौखट है ना जगह हर मांगने वाले को मांगने से भी ज्यादा अता किया जाता है। हुसैन ने मुज्तबा फरमाते हाँ, तब फकीर ने कहा तो हुसैन मैंने देखा है तेरे घर के बाहर एक गरीब इंसान टूटी हुई चटाई पे बैठकर सूखी रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर खा रहा। हुसैन उसके भी दामन को भर दो ना, उसकी बिचौलियों को भर दो ना। इमाम फरमाते कौन कहाँ बैठा है, चल मैं उसके भी दामन को भरूंगा, उसकी बिचौली को भरूंगा। फकीर आगे आगे, आका हुसैन पीछे पीछे, सायल आगे आगे, आका हुसैन पीछे पीछे घर से बाहर निकले और निकलने के बाद उस सायल ने जमीन पर बैठा एक शख्स की जानिब उंगली का इशारा किया और कहा हुसैन देख वो गरीब बैठा है, देख वो फकीर बैठा है। जैसे ही हुसैन में मुज्तबा की नजर पड़ी, आंखें फटी की फटी रह गई, दिल तड़प उठा और बरजस्ता बोल उठे अरे सायल जिसको तो फकीर समझ रहा है ये कोई फकीर नहीं, मेरे घर के मालिक मेरे बाबा हजरत मौला अली बैठे हैं। जवानों को ललकार दिया है आज और इन्होंने साबित कर दिया कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। जब 70 साल के इस बुजुर्ग का ये आलम है तो फिर जवानों का आलम क्या हो सकता है। इसलिए उसी इश्क में एक बार बोल दें या अली, जोर से दोनों हाथों को उठा के बोल या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहीं रुक करके सैयदना सरकार गौसे आजम का एक कौल मुलाहिजा कर लीजिए। तशरीफ रखिए। सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते कि अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने के एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। बोल दो सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और खुद मुस्तफा जाने रहमत फरमाते कि बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। लेकिन हजरत ये दोनों चीजें आज हमारी समाज से धीरे धीरे खत्म होती है। अगर मस्जिद के मतवल्ली या सेक्रेटरी हो तो मत पूछिए उनका, बीच चौराहे पे सीना फुला के कुर्सी में बैठते हैं कि इमाम साहब आ रहे हैं, बेचारा गरीब आदमी है, मैं उनको क्या सलाम करूं, लोग मुझको सलाम करें। और अगर हाजी साहब है तब तो कयामत,
कि हम तो मक्का मदीना देख कर आए हैं, हम क्यों लोगों को सलाम करें, लोग मुझको सलाम। लेकिन याद रखना, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। जोर से जोर से। तो मैं सलाम के कुछ फायदे आपको बता दूं, सुनेंगे? अरे सुनेंगे तो हजरत जरा देख लीजिए तो पूरा मजमा में कोई ऐसा अल्लाह का बंदा हो जो खड़ा होकर ये कह दे कि हजरत शादी के बाद से अब तक बेगम के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। देख लीजिए पूरा मजमा में। अब आप लोग भी जरा इधर देख लीजिए, मुतमईन रहिए, मैं भी महफूज नहीं हूं। अरे जब आजकल के पीर साहब महफूज नहीं है, हजरत आजकल की ये घर वालियां पीर को पीर मानने के लिए तैयार नहीं, तो मौलवी को मौलवी क्या समझेगी? एक पीर साहब की बात आ गई तो सुन लो, जमाना उनको पीर मानता तो उनकी घरवाली उसे कभी नहीं मानती थी। मुरीदों ने शिकायत किया, हुजूर हम आपके मुरीद, आप हमारे पीर, आपकी घरवाली तो आपको पीर मानती नहीं। तब पीर साहब ने सोचा अब कोई करामत दिखानी होगी। निकले घर से पीर साहब और ऊपर हवा में उड़ने लगे, और उड़ते उड़ते अपने घर के आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सुबह सवेरे का वक्त था, बेगम आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर, बोल पड़ी, मेरा शोहर बोलता पीर 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 तो ये है जो हवा में। पीर साहब कुछ दूर उतरे, घर आए, बेगम बरस पड़ी, अजी आप तो झुट्टे के फेंकते हो कि मैं पीर हूं पीर हूं पीर। पीर तो आज मैंने देख ली कि होता कैसे। पीर साहब बोले कहां? बोले ऊपर हवा मुड़ रहे थे। जब पीर साहब ने समझ लिया कि बेगम अब मान चुकी है, बाबू जल्दी से बैठ जाओ, मैं समझ रहा हूं बेचैनी रात गुजरने वाली है, मैं समझ रहा हूं बेचैनी, जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ आप। और एक बार पूरा मजमा जोर से बोल दो, या हुसैन। एक बार पूरा मजमा जोर से बोल दे, या हुसैन। तो मैं क्या कह रहा था? हवा उड़ रहे थे पीर साहब। अरे माशाल्लाह, जब आप जैसे लोगों की क़यादत हो तो लोग ज़हीन नहीं होंगे। जब मुक्तदा ऐसा हो तो मुक्तदी फिर कैसा हो? सुभान अल्लाह। जल्दी से बैठ जाओ। तो मैं क्या कह रहा था? पीर साहब हवा मुड़ रहे थे, बेगम देख रही थी, और बेगम ने कहा कि मेरा शोहर बोलता पीर पीर तो ये है जो हवा मुड़ रहा है। पीर साहब कुछ दूर उतरे, घर आए, बेगम बरस पड़ी, अजी आप तो झुट्टे के फेंकते हो कि मैं पीर हूं पीर तो आज मैंने देख ली। बोले कहां? बोले ऊपर हवा मुड़ रही थी। जब पीर साहब को यकीन हो गया कि बेगम मान चुकी है, तब धीरे से पीर साहब ने कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बोले बिल्कुल मान लिया वो पीर थे। बोले 100% तूने मान ली ना वो पीर थे? बोले 100 नहीं 110% मान ली वो पीर थे। जब पीर साहब को यकीन हो गया कि बेगम मान चुकी है, तब धीरे से बोले अरे पगली वो तो मैं ही था। तब बीवी बोली अच्छा इसीलिए तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। भैया जमाना मान लेगा, ये बला नहीं मानने वाली। अच्छा हजरत मानती क्यों नहीं? ये भी एक बड़ा आदमी है। तो सुनो, एक नुस्खा लेकर जाओ, कभी बेगम के साथ झगड़ा नहीं होगा। सुनोगे नुस्खा? सुनोगे? तो नुस्खा ये था, हजरत एक खतीब ने तकरीर किया कि बस घर जाना, उसके खाने की तारीफ कर देना, झगड़ा कभी नहीं होगा। नौजवान तकरीर सुना, घर गया, फजर की नमाज पढ़ा, सो गया। बेगम दोपहर में दस्तरखान लगा के इंतजार कर रही, मेरे सरताज उठिए, खाना तनावल फरमा लीजिए। जैसे ही शोहर दस्तरखान पर बैठा, रात वाली तकरीर याद थी, सोचा आजमा लिया जाए।
जैसे ही पहला लुकमा मुंह में डाला बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये सब्जी बनाई। दूसरा लुकमा मुंह में डाला बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये दाल बनाई। इतना सुनना था, बेगम का पारा चढ़ा, धीरे से किचन के अंदर गई, मोटा सा बेलन लेके बाहर निकली और दो चार पीठ पे डाल दी। नौजवान ने सोचा तकरीर का गलत रिएक्शन, बोला अरे नादान, में तो तेरे खाने की तारीफ कर रहा हूं, तू मुझे मार रही। बेगम बोल पड़ी जालिम, 20 साल से तुझको खाना बना बना कर खिला रही, आज तक तुमने मेरे खाने की तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के घर से खाना आ गया तो इतनी तारीफ। तो याद रखना, जमाना मान लेगा, घर वाले नहीं मानेगी। अब जरा पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी देर तवज्जो। हजरत मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं, तवज्जो, झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो। सैयदा फातिमा के दिल में थोड़ी सी तकलीफ पहुंची, और जब किसी बेटी को ससुराल में तकलीफ पहुंचती है ना, तब उसको बाबा का प्यार याद आता है। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है, तब उससे भाई की मोहब्बत याद आती है। सैयदा फातिमा को याद आ गई मुस्तफा, और सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। इसलिए कि मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है, अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागन देख ले तो मुकद्दर का सिकंदर हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। सैयदा फातिमा मौला अली के घर से निकलकर चली है मुस्तफा के दर की तरफ। जैसे ही सैयदा फातिमा मुस्तफा के दर पे पहुंची, नबी के कौनैन के घर का दरवाजा बंद है। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आती, कौन कौन? सैयदा फातिमा ने कहा बाबा आपकी बेटी फातिमा, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते। कौन फातिमा? क्या कहा? कौन फातिमा? आज उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन फातिमा? जिसकी अजमत और शान तो ये कल महशर की भीड़ में जब सैयदा फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक नेता देने वाला नेता देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ओ मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछते, कौन फातिमा? तब सैयदा फातिमा ने कहा बाबा हसन की अम्मी फातिमा। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी रहमत फरमाते, कौन हुसैन? कौन हुसैन? उस हुसैन के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन हुसैन जिसको कांधे पर बैठा कर मुस्तफा मदीने में घूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन जिसका लब मुस्तफा चूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन जिसकी अजमत और शान खुद मुस्तफा ने बयान किया, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। जोर से कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा ने कहा बाबा अली की बीवी फातिमा। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। अब सुनना मुस्तफा जाने रहमत का अगला जवाब।
जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया था बेटी लौट जा, लौट जा फातिमा, इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। जोर से बोल। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हमारी बेटी दामाद में जरा सी अनबन हो जाए तो मोहल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला टकले किस्म के लोग जिनके सर में एक भी बाल नहीं, वही गांव का मुखिया होता है। और 1000 रुपए साइड वाली जेब में, 2000 रुपए ऊपर वाली जेब में, ये 200 रुपया तेल खर्चा। ये जालिम चाहते इंसाफ कराने, इंसाफ तो नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता है। फिर होता क्या है, फैसला पंचायत, कोर्ट कचहरी, अदालत, नौबत, तलाक। बोलो सही के गलत है, सही के गलत है, जोर से बोलो। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया बेटी लौट जा, इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। लौट गई सैयदा फातिमा, लौट गई। इधर मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। और मौला अली ने सोचा मेरी बातों से मेरी फातिमा का दिल टूटा होगा, मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ भी होगी, मेरी फातिमा गई होगी अपने बाबा के दर पर, मेरी फातिमा गई होगी मुस्तफा जान रहमत के चौखट पर। ढूंढ चले मौला अली अपनी बीवी सैयदा फातिमा को। इधर से मौला अली अपने घर से निकल कर नबी के दर की तरफ, उधर से सैयदा फातिमा नबी के दर से निकल कर अली के घर के तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, मौला अली ने ये नहीं सोचा कि सैयदा फातिमा मेरी बीवी है, मैं फातिमा का शौहर हूं। अली ने ये नहीं सोचा मैं फातिह खैबर हूं। मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर दिया। अरे बोलो ना जोर से। झगड़ा खत्म। अगर कभी आपके घर में भी कोई झगड़ा हो जाए तो फिर सलाम कर देना। हर एक तजर्बा बोल रहा हूँ, बड़ी नेक होती है घरवालियां। अगर रोटी बना रही हो मोहब्बत से सलाम कर देना, उसी रोटी में घी डाल के उसे पराठा में बदल। और याद रखना सलाम में अल्लाह ने बेपनाह बरकतें रखी है। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया है दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। इसलिए शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज यहाँ से पैगाम लेकर उठो। आप सुबह निकलते हो कमाने के लिए, शाम को घर वापस लौटते हो, दरवाजे पे आपका बच्चा मिले उसे भी सलाम करो, आपके अब्बा मिले उसे भी सलाम करो, आपकी अम्मी मिले उसे भी सलाम करो, आपकी बीवी मिले उसे भी सलाम करो। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करो। इसलिए मुस्तफा जान रहमत फरमाते जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। सलाम को आम करो। मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर दिया। सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर मौला अली के दस्ते करम को चूम लिया। जैसे ही सैयदा फातिमा ने मौला अली के दस्ते करम को चूमा है, मौला अली ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। जैसे ही सैयदा फातिमा के जुल्फों को चूमा है अली ने, तड़प गई
फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, ए अली मैं गई थी अपने बाबा के चौखट पर, मेरे वो बाबा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते, मेरे वो बाबा जो मुझको चूमते भी, मुझको सूंघते भी, आज मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। मौला अली ने अपनी बीवी सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ा, तसल्ली दिया और फरमाते फातिमा घबरा मत, अब चल तो। जोर से क्या कहा, अब चल तो, अब चल। आगे आगे मौला, पीछे पीछे सैयदा फातिमा, आगे आगे फातिह खैबर, पीछे पीछे खातून जन्नत, आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी, दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर। नबी करीम के घर का दरवाजा बंद, सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई। जैसे ही पहली कुंडी बजाई, रहमत आलम ने अपने रहमत वाले हाथ से अपने घर का दरवाजा खोल दिया और फरमाते मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी के कौने ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया, खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। लेकिन आज हमारे यहाँ का माहौल ये है कि अगर जरा सी तकलीफ हो जाए बेटी को ससुराल में, हजरत फोन का जमाना है और छोटा नहीं बड़ा सिर्फ उंगली खींचती है और कान के पास ले जाकर अब्बू, ये बाप भी कम नहीं है, बोलता बेटी घबराना मत, अब भी आता हूं उसका घर का खूंटा खंबा उखाड़ के रख दे। वो समझता क्या है, याद रखना उससे आप अपनी बेटियों का घर सुधार नहीं रहे हो, घर बिगाड़ रहे हो। मुस्तफा जाने रहमत ने सैयदना मौला अली का हाथ पकड़ा, अंदर ले गए, बैठाए और फरमाया था अली मत रोने देना मेरी फातिमा को, इसलिए कि मैंने अपनी बेटी फातिमा को बाप का प्यार भी दिया है, माँ का ममता भी दिया है। मत रोने देना मेरी बेटी को, इसलिए कि जब मेरी फातिमा रोती है ना तो अली मुझको तकलीफ होती है, मुझको ये समझाने का अंदाज है। लेकिन आज हजरत माहौल तो ये है, हर घर में सास और बहू का झगड़ा, बोलो होता है कि नहीं होता हर घर में। लेकिन मेरी माँ बहनों, अगर आप भी सुन रही हो तो ये नुस्खा लेकर के जाओ, जिस दिन घर की बहुएं अपने सास और ससुर को माँ बाप का दर्जा देना शुरू कर दें, और जिस दिन घर के सास ससुर अपनी बेटी को पुतोह नहीं बल्कि बेटी का दर्जा देना शुरू कर दे, उस दिन उस घर में झगड़ा नहीं बल्कि वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आए। लेकिन आज अगर बेटी ससुराल में खुश है तो मत पूछिए, माँ जाती है इमाम साहब के पास, हजरत बड़ा अच्छा दामाद मिला है, और इतना अच्छा दामाद है कि एक के दस्तरखान पे बैठा के खिलाता है हुजूर, बहुत अच्छा दामाद, और अच्छा नहीं हीरा मिल गया है, बड़ी खुश है मेरी बेटी, एक के दस्तरखान पे बैठा के खिलाता है। और उसी घर में अगर उसी का बेटा बहू के साथ खाना शुरू कर दे तो फिर वही माँ जाती है इमाम साहब के पास, हजरत मेरा बेटा हाथ से निकल गया, शर्म नहीं हजरत, कोई ताबीज दे दीजिए। इतना बेशर्म हो गया है कि बहू के साथ एक के साथ दस्तरखान पर बैठ के खाता है। और हजरत डर है, अभी कल्ले परसों ससुराल से आया है, लगता है उसके सास ससुर ने वहां उसे कुछ खिला दिया। यानी अगर बेटी ससुराल में खुश
तो माँ खुश, और अगर बहू खुश तो उसी सास को तकलीफ होने लग जाए, उसी सास के सीने में सांप लौटने लग जाए। मेरी माँ बहनों, जिस तरह तेरी बेटी बेटी है, उसी तरह तेरे घर जो आई है वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह तेरी बेटी माँ की ममता को छोड़कर, बाप के प्यार को छोड़कर, भाई की मोहब्बत को छोड़कर जिस आंगन में 18 साल 20 साल जिंदगी गुजारती, उस आंगन के खुशबुओं को छोड़कर तेरे घर आती है, बेलौस तेरी खिदमत करती है, बेलौस तुझसे मोहब्बत करती है। इसलिए खुदा के वास्ते मैं तेरे सामने हाथ जोड़ के विनती करूंगा, खबरदार किसी की बेटी को तकलीफ मत देना। इसलिए कि बेटी है कि नहीं, बेटी तो पूरे समाज की बेटी होती है, बेटी तो सबकी बेटी होती है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटा तेरे लिए नेमत है, बेटी तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। और यही बेटी जब तक बाप के घर में रहती रहमत, ससुराल चली जाए तो ससुराल वालों के लिए ज़ीनत। और यही बेटी जब माँ बन जाती है, इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत हुआ करती है। इसलिए अगर अल्लाह आपको बेटी दे तो घबराना इससे नहीं। और मैं सास ससुर से भी कहूंगा, अपनी बेटी को सास ससुर का दर्जा मत दो, बहू का दर्जा नहीं बल्कि बेटी समझकर अपने घर में रखो। इंशाअल्लाह तेरा घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुबारकबाद के लायक हो आप कि कल करबला में हुसैन मुज्तबा ने अपना सब कुछ कटाया था। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछूंगा, हुसैन मुज्तबा ने आखिरी सजदा करके नाना की उम्मत को पैगाम दिया था। देख, हुसैन अपना आखिरी सजदा तीरों और तलवारों के साए में कर रहा, तू सजदा अपनी मस्जिदों में जरूर करना। आज मुहर्रम के 10वीं मुहर्रम को कुछ लोग भांग खाकर, शराब पीकर या हुसैन या हुसैन या हुसैन का नारा लगाते। हजरत, मैं कहता हूं छीन लो उसके हाथ से हुसैन का नाम का झंडा, जिसके मुंह से शराब की बू आए। इसलिए कि हुसैनी सब गुनहगार जरूर हो सकता है, शराबी नहीं हो सकता है। इसलिए कि करबला में झगड़ा तो इसी बात का, जंग तो इसी बात की। यजीद शराब पीता था, हुसैन शराब से रोकते थे। और मौला अली फरमाते कि शराब की एक बूंद, कितनी बूंद, कितनी बूंद, एक बूंद अगर समंदर में गिर जाए, किसी का कौल है कि कुआं में गिर जाए। मौला अली का तकवा देख, फरमाते शराब की एक बूंद अगर समंदर में गिर जाए, फिर वो समंदर सूख जाए, उसके बाद उसमें घास जन्मे और कोई कहे अली इस घास को अपने घोड़े को खिला दो, तो मौला अली फरमाते अली उस घास को अपने घोड़े को भी नहीं खिलाएगा। शराब के वो भी समंदर में, उस पर भी सूख जाए, फिर घास जन्म ले। मौला अली फरमाते अली उस घास को अपने घोड़े को भी खिलाना गवारा नहीं करेगा। आप कैसे अली वाले हो, आप कैसे हुसैन वाले हो? एक तरफ तो तेरे मुंह से शराब की बू भी आती है, दूसरी तरफ हुसैन का नाम का नारा भी लगाते हो। एक तरफ तो शराबियों को दस्तरखान पर बैठाते भी, दूसरी तरफ मौला अली से मोहब्बत के दावे भी करते हो। इसलिए तोड़ दो शराब की बोतलों को,
लात मार दो जुआ के अड्डे और सट्टे को। और हुसैन ने मुज्तबा ने करबला में जो आखिरी पैगाम दिया था, देख हुसैन जाते जाते अपने नाना की उम्मत को पैगाम देख के जा रहा है। और आखिरी सजदा मेरे हुसैन ने करबला में करके जमाने को बता दिया कि जो जिस हाल में चला है कल मैदान क़यामत में उसी हाल में उठेगा। जमाना उठेगा अपने अपने हाल में, नबी का नवासा उठेगा सजदे के हाल। इसलिए सजदा के लिए मस्जिद चाहिए। और पूरी दुनिया की नजर तो हमारी इबादत गाहों पर है। हुकूमत की नापाक पॉलिसी हमारी इबादत गाहों पर, हमारी दरसगाहों पर, हमारे इदारों पर है। लेकिन ये गरीब मुसलमान हर वक्त कहते हैं कि तुम हमारी इबादत गाहों को तोड़ तो जरूर सकते हो, लेकिन मुसलमानों के हौसले को तुम कभी पस्त नहीं कर सकते हो। और यही कौम है हजरत जो कहती है मौलाना मेरा घर बाद में बनेगा, अल्लाह का घर पहले बनेगा। मेरे घर में टाइल्स और मार्बल बाद में लगेंगे, अल्लाह के घर में टाइल्स और मार्बल पहले लगाया जाएगा। तो अगर सच्चे हुसैनी हो करबला वालों का सदका, अगर आपको ईमान है कि हमें करबला वालों का सदका मिला है, तो मस्जिद गुलशन मदीना के लिए इस पूरे मजमा में कोई एक ऐसा अल्लाह का बंदा मुझे चाहिए, हुसैन मुज्तबा का सच्चा गुलाम मुझको चाहिए, जो अपनी माँ के नाम पर पंचतन का सदका लेकर सिर्फ 5,000 रुपया दे दे। इसी महल्ले के मस्जिद गुलशन मदीना के लिए इस पूरा मजमा में कोई एक ऐसा हुसैनी है जो अपने माँ के नाम पर हुसैन मुज्तबा का सदका लेकर सिर्फ 5,000 रुपया कोई दे दे। अगर नहीं लेकर आए तो लिखा दीजिए आप 5,000 रुपया। है कोई एक ऐसा हुसैनी इस पूरे मजमा में? एक बंदा कोई अपनी माँ के नाम पर करबला वालों का सदका लेकर, जिस करबला वाले ने ना औलाद की परवाह किया, न घर बार की परवाह किया, बल्कि जब नाना की शरीयत की बात आई तो सबको कटा कर नाना की दीन बचाया था। उसी हुसैन के लिए एक हुसैनी चाहिए जो सिर्फ मस्जिद गुलशन मदीना के लिए 5,000 रुपया देने का ऐलान कर दिया है। इस पूरा मजमा में कोई एक ऐसा हुसैनी, इस पूरा मजमा में कोई एक ऐसा हुसैनी हो? एक हुसैनी चाहिए इस पूरे मजमा में जो पंचतन का सदका लेकर 5,000 रुपया देने का ऐलान कर दे। नहीं है पूरे, इस पूरे मजमा में कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं। मैंने हुसैन का नाम का सदका दिया है, अगर हुसैन के नाम पर अपनी पूरी जिंदगी वार दो ना कम है। 5,000 रुपए की कोई हैसियत नहीं है साहब, 5,000 रुपए की कोई हैसियत नहीं है। 5,000 लेकर एक वक्त मार्केट निकल जाओ, खत्म कैसे होता पता नहीं चलता। लेकिन अगर तूने अल्लाह के घर के लिए 5,000 रुपए दिए, खुदा की कसम जब तक वो 5,000 रुपए तेरी जेब में था तब तक उस पैसे की हिफाजत आपने किया है। लेकिन जब वो पैसा आप अल्लाह के घर के लिए दे दोगे, उस पैसे की हिफाजत आप नहीं करोगे, वो पैसा आपकी हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। इसलिए है इस पूरे मजमा में